ओम शांति। एक बार एक राजा होता है और वो राजा कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए जंगल में तपस्या करने के लिए जाना चाह रहा हूँ। तो बोला ठीक है चले जाओ। तो उसके मंत्रियों ने उसके अच्छी तरह से किसी पेड़ के नीचे बैठने की व्यवस्था की, सब कुछ किया और राजा वहाँ पे बोला कि मैं ध्यान करूँगा कुछ टाइम के लिए। बोला ठीक है ध्यान कर ले। तो वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो पेड़ के नीचे बैठ जाता है तो राजा के मंत्रियों ने सब ने कह दिया था भी यहाँ से कोई मत निकलना, क्योंकि राजा ध्यान में बैठे हुए कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए उसका ध्यान, ऐसा सबको बता दिया। लेकिन एक औरत थी जिसने ये बातें नहीं सुनी थी कि राजा वहाँ ध्यान पे बैठा हुआ। तो उस औरत का एक प्रेमी था जो कि राजा जहाँ पे बैठा उससे कुछ दूरी पे रास्ते से वो जाना था उसने। तो वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए इतनी व्याकुल थी कि वो ना पैरों में चप्पल, ना सिर पर चुन्नी, ना और कुछ, और इतने भाव से कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और वो अपने प्रेमी से, अपने पति देव से, वो जा रहा था कहीं फौज वगैरह में होगा तो पता था कि यहाँ से एक बार आएगा और तू उसकी झलक देख लेगी तो तुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो वो ऐसे देखने के लिए पागलों की तरह वहाँ से भागी गई। उसने नहीं राजा को देखा, नहीं दाएं बाएं किसी चीज़ को देखा, क्योंकि उसका मकसद तो क्या था, मैंने अपने प्रेमी को देखना है, अपने पति देव को देखना है, बस मैं एक बार देख लूँगी फिर पता नहीं कितने दिनों के बाद वो दिखाई देगा। तो वो इतनी पागलों की तरह भागती है और उसको देखने के लिए। तो जब वो वहाँ से निकल जाती है फिर वो वापस भी आती है तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है। राजा कहता है कि ये औरत कौन थी, इसको बुला कर लेके आओ। तो वो बोली वो आ गई। बोली हाँ बताओ राजा जी क्या बात है। तो बोला कि तुझे पता नहीं कि मैं यहाँ पे ध्यान में बैठा हुआ हूँ, तेरी हिम्मत कैसे होगी यहाँ से जाते हुए, यहाँ से आप मेरे सामने से ऐसे भाग के चली गई फिर वापस आ रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और कुछ नहीं, और मतलब देखो ये नहीं पता मैं यहाँ पे ध्यान पे बैठा हुआ हूँ। बोली किस चीज़ का ध्यान कर रहे थे आप। बोला मैं भगवान के ध्यान में बैठा हूँ। राजा ने कहा कि मैं भगवान के ध्यान में बैठा हूँ। तो वो तो पागल प्रेमी थी ना। तो उसने कहा आप किस चीज़ का ध्यान कर रहे थे, ध्यान तो मेरा था, मैं अपने पति से प्यार करती थी, उसको देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए मुझे ना आप दिखाई दिए, ना मेरे पैरों में चप्पल दिखाई दी, ना सिर पर चुन्नी दिखाई दी, और मैं पागलों की तरह उसके दर्शन के लिए ऐसे भाग के चली गई कि मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। आपका ध्यान ही क्या था जिसको मैं नजर आ गई, और वो भी परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद। तो आपका ध्यान नहीं था ना, आपका ध्यान तो मेरे अंदर चला गया, फिर आपका ध्यान था कि, और मेरा ध्यान आपके अंदर नहीं गया, तो आपका ध्यान बड़ा था या मेरा ध्यान बड़ा था। तो प्रेम रस एक ऐसी चीज होती है जिसके साथ भी जुड़ जाओ, पूरी तरह से जुड़ जाओ, और वो एक ऐसी प्राप्ति हो जाती है इंसान को कि बीच में और कुछ नजर ही नहीं आता है। तो राजा ने उसको दंड नहीं दिया, बल्कि उसे एक सबक लिया कि सच में ये औरत ठीक बोल रही है कि अगर मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ था तो चाहे एक औरत का चाहे कितनी भी औरत निकल जाती मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था। तो इसका अंतर मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर अभी काफ़ी कमी है। मैं भगवान का ध्यान करने के लिए पहले मैंने अपने आप को जानना पड़ेगा, और फिर उसके साथ जाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इस छोटी सी एक औरत के इस प्यार के आगे ही छोटा पड़ गया। तो अभी मैं भगवान के साथ तो कैसे जुड़ सकता हूँ। तो जो भगवान के साथ जुड़े जाते हैं उनको कुछ नज़र नहीं आता है, दाएं बाएं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कहते हैं कि सन्यासी ये वो जैसे भी कहते हैं, जी आप इतिहास देखो, किसी को भी देखना, उनको इन चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आजकल। तो ज्ञान इतना कर दिया भगवान ने, हर इंसान की मुट्ठी में ज्ञान दे दिया है। यूट्यूब में से आप अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीच देखो, ऐसे ऐसे इंसानों की कहानियाँ देखो जिनसे ये पता चलता है कि हाँ भाई भगवान क्या चीज़ है, उसको कैसे उसके ध्यान किया जा सकता है, कैसे उससे बातें की जा सकती हैं, हमने अपने आप को कैसे सुधारा जा सकता है। तो बहुत कुछ देखने को मिलता है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो। और बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, उनके माध्यम से आप सीखो, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। आजकल तो रचना जो परमात्मा की वो बहुत जल्दी जल्दी चल रही है ना,
कुछ टाइम पहले हमने ये नहीं पता था कि फ़ोन कैसे चल सके, पूरे घर में एक छोटा सा फ़ोन होता था, और आज 4-5 साल के अंदर कैसे क्या हो जा रहा है और आगे भी क्या होने वाला है। तो जो टाइम चल रहा है उस टाइम का पूरी तरह से आनंद लो, सबका अच्छा चल रहा है और मालिक की दया से सबका अच्छा चलना चाहिए। भगवान सबके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएं, बस यही हमारी दिल से दुआ निकलती है। ओम शांति।